नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में बिलावल और बाकी लोग जो इंटरव्यूज देते हैं, इनकी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर एजेंडा मुख्तलिफ होता है, मगर जो ही बैरून मुल्क जाते हैं तो आपसे वो सवालात भी पूछे जाते हैं जो पाकिस्तान में पूछने की इजाज़त नहीं होती। बिलावल ने इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल इदारे को, और जो वहाँ पर एंकर थी वो बिलावल के जवाब सुनकर इनका मुंह देखती रही कि क्या चीज़ है। ये वो बिलावल हैं जो अपने हलके में नहीं जा सकता। सिक्योरिटी के बगैर 50 से 60 साल इन लोगों ने हुकूमत की। इनके पड़नाना पड़दादा इससे पहले, पाकिस्तान बनने से पहले भी, और फिर ये अब बिलावल। सूरत हाल ये है कि लाड़काना ये पूरे सिंध में पीने का साफ तक पानी मौजूद नहीं, लोग मर रहे हैं, और ये बंदा लीडर बना बैठा है। किसके कंधों पर? जिन्होंने इनको एनआरओ दिया वही तो इनके करता धरता और माई बाप हैं। इनसे पूछा गया कि सबसे पहले ये बात बताएं कि आपका वज़ीर दिफा कहता है कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कह रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए, इस पर आप क्या कहेंगे? तो आगे से बिलावल का जवाब देखें, और वो सुनकर इसकी तरफ देख रही है कि क्या मजाक है, ऐसा भी कभी होता है। इसका मतलब ये है कि बिलावल ने जवाब दिया कि असल में जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया वो एक सियासी बयान था, सियासी अकड़ था इसके अंदर, इसने कहा। फिर वो कहती हैं ये कैसे मुमकिन है, मगर इसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में झूठ को सियासी बयान करार दिया जाता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को भी कहता है कि मुल्क के अंदर अशराफिया 1500 कैनाल पर बैठी है मगर किराया नहीं देती, मगर बिलावल इस बयान को कहता है कि वो सियासी अकड़ में कहा गया। अब इसके बाद वो इनसे पूछती हैं कि आप बताएं, ये जो अफगानिस्तान के अंदर से अमरीकी चले गए, आपका ख्याल है जाना चाहिए था? तो बिलावल जवाब देता है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इमरान खान से जब इंटरनेशनल मीडिया से सवाल पूछा जाता है आप CIA को अड्डा देंगे, वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। ये होता है लीडर। मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे हुआ? मगर बिलावल के साथ वो इस सवाल के बाद पूछती हैं कि आपके मुल्क में जो कुछ होता है, चाहे वो किसी के खिलाफ फैसला आना हो, किसी के हक में फैसला आना हो, या मुल्क में कौन इक़्तिदार में आएगा, क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, वो सब फौज बैठकर देखती है। तो आप बताएं, आप इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? और आपके मुल्क के अंदर ये तासुर है कि सब कुछ फौज ही करती है पीछे बैठकर, और फौज ही असल हुक्मरान है। इसने असल में बिलावल से जो सवाल पूछा, बिलावल इसको समझ गया था। इसने कहा कि आज इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी है, इसको नाअहल करना है, इसका करियर ख़त्म। यानी ये सवाल ऐसे ही था जैसे नोकिया से पूछा जाए एप्पल का क्या फीचर है, या ज़िम्बाब्वे से पूछा जाए इंडिया या ऑस्ट्रेलिया का क्या फ्यूचर है। बिलावल जैसे चले हुए कारतूस जिसकी अम्मी आज अयान अली, किसी भी वजह से अयान अली केस में अयान अली को भी निकाल दिया गया, जरदारी को भी दे दिया गया, बिलावल को भी दे दिया गया। अब किसने दिया ये सब जानते हैं। और इस सूरत हाल में पूछती हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है। तो सबसे पहले बिलावल कहता है कि देखें ना, फौज ने हुकूमत की है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की है, लेकिन अब मुल्क बदल रहा है। देखें कि जब इमरान खान को हमने निकाला, अदम एतमाद आई, हमने पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार किया। अब अंदाज़ा करें, जिस बंदे ने ये हुकूमत गिराई वो कह चुका मैंने गिराई है, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करवाई थी, मैंने और फैज़ ने मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराई। मगर वो कहता फिर रहा है कि देखें फौज ने किरदार अदा किया, मगर अब जमहूरियत चल पड़ी है। इसकी औकात ये है कि इसके बाप के सर पर हाथ ना होता तो ये कई सालों जेल में होता। यानी अयान अली केस, पापड़ वाला, फालूदे वाला और उज़ैर बलोच के केस में ये कई साल जेल में होता। जरदारी सहूलतकार रहा। यानी आप अंदाज़ा कर लें, ये इनकी औकात है कि वहाँ पर जब ये जवाब देते हैं तो क्या होता है। उसके जवाब के बाद इसका मुंह देखती रही कि ये क्या कह रहा है। आज अगर बाजवा का सर पर हाथ ना होता तो क्या जरदारी बच जाता? बाजवा ने इनको बाहर निकाला। इस शख्स से सवाल पूछा जा रहा है जो कराची में एक सीट नहीं जीत सकता। वो कह रहा है हमने जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया। असल में देखें, जो बैनुल अक़वामी सतह पर खेल हो चुका, बिलावल को बड़ी स्पेस देनी है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान की निस्बत चूज कर लिया। वो बिलावल को टाइम देते हैं। वो इनसे पूछ रही है आपके मुल्क के असल हुक्मरान फौज है, मगर इस पर जवाब नहीं देता। मगर 3-4 साल पीछे चले जाएं तो सुन सकते हैं कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बचा देंगे।
ये बात राहील शरीफ को कह रहा था, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे पूछा जाए कि तुम्हारे बाप के साथ क्या हुआ था, GHQ फोन किया तो फोन नहीं उठाया, फिर वो दुबई भाग गया। इन चीजों के जवाब नहीं दे सकता। आज बिलावल और इसके साथ सारे NRO लिए बैठे हैं। इमरान खान से कहा गया उस्मान बुस्तार को हटा दो। इसने कहा बाजवा साहब आप सिंध में जाकर मुराद अली शाह को हटवाओ, वहां तो ट्रिपल करप्शन है। मैं अगर डिक्टेट करूं कि फलां को लगाना है, फलां ऑफिसर की छुट्टी करनी है तो कैसा रहेगा। अब इसका नतीजा ये है कि बाजवा की बहू के पास 1200 अरब रुपए हैं। बिलावल ने अपनी औकात दिखाई इमरान खान के बारे में बोलकर। नाजरीन इकराम, नैब के चेयरमैन ने जो इस्तीफा दिया, इसके बाद जो तब्दीली आई, जो भी वाकयात हुए पिछले दिन, इसमें ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि कम से कम हमें यकीन है कि नैब को इस्तेमाल किया जाएगा क्रैकडाउन के लिए। और इसमें सबसे पहले तो जो इकदाम किए गए, इन लोगों ने जो नोटिस जारी किए, और हमें ये भी मालूम है कि बुनियादी वजह क्या है। चेयरमैन नैब के इस्तीफे के बाद इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल के रहनुमा ने ऐलान किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला लिया गया। सिंध बार कौंसिल और दीगर कौंसिल रेफरेंस दायर करेगी। आर्टिकल 209 के तहत की बुनियादी तौर पर डिमांड की जाएगी कि मज़ाहिर नकवी को फारिग कर दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि हम समझते हैं अपने ओहदे का पास रखते हुए खुद ही अपने ओहदे से हट जाएं। ऐसा लग रहा है अब लड़ाई बढ़ेगी और सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा का सपोर्टर एक्टिव हो गया और वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर करना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क में इंतखाबात करवाने के मामले पर हुकूमत ये नहीं चाहती इंतखाबात हों, इसलिए वो अपने हर मसले को फ्लैक्स कर रहे हैं। इसमें इनको ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ना करे कि इलेक्शन करवाने पड़ जाएं, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, वो भी इस ऑडियो पर कि परवेज इलाही किसी और आदमी को कह रहे हैं मुकदमा मज़ाहिर अली नकवी की अदालत में लगवाया है। इस पर ये नून लीग और PTM के हमायती बार कौंसिल मेंबरान इनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं। इन वकला को नहीं पता कि इस पर कोई कानूनी पकड़ सकता है, ना ही इनकी अदालत में कोई केस हुआ और ना ही अहमद खान भट्टी का कोई इनके पास है। अहमद खान का मुकदमा अभी दायर भी नहीं हुआ और कहा जा रहा है वो मज़ाहिर अली नकवी के पास लगाया जाए। ऐसी गुफ्तगू जिसकी ऑथेंटिसिटी भी क्लियर नहीं, मज़ाहिर अली नकवी भी इसमें शामिल भी नहीं, इसमें भी वो है नहीं, मगर इनके कहने पर हटा दिया जाए। और जो रेफरेंस जो था काजी फाइज ईसा के खिलाफ, इसके जो रिव्यू, इसको भी वापस लिया जाए। अब काजी फाइज ईसा का जो रेफरेंस था, इसमें प्रॉपर्टी मानते हैं। काजी फाइज ईसा पैसे कहां से आए, कैसे गए, इस ट्रेल को कोई पता नहीं। बिल्कुल ऐसे इवन फील्ड अपार्टमेंट के मामलात हैं कि कोई रसीद नहीं, कुछ भी नहीं। और जो हमें समझ आई, इस केस की सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। लेकिन अब रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन की वापसी का मुतालबा किया जा रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता कि काजी फाइज ईसा को इस बात का पता ना हो, या तो फाइज ईसा कह दें कि पिटीशन वापस लेने की बात क्यों की जा रही है। तो अब इस वक्त नजर आ रहा है जस्टिस उमर अता बंदयाल पर अटैक हो चुका। अहमद खान के बारे में जो कहा गया, अता की तरफ से फाइनल शो डाउन होने जा रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आने वाले वक्त बताएगा। अब सबको सफ बंदी नजर आ रही है, वकला में भी। परवेज इलाही की जो गुफ्तगू, इसमें रूटीन गुफ्तगू है। न जाने किस तरीके से जाली ऑडियो बनाकर बदनाम करने की कोशिश की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इस किस्म के आदमी हैं जो कानून को अपहेल्ड करते हैं।